भी ने पूछा है like you asked I have experience in tax and I have interview for the same प्लीज शेयर हाउ टू मेक द बेस्ट इंप्रेशन। अच्छा, इसका मैं ये बता दूं, इन्होंने पीछे 3-4 कमेंट्स किए थे कि इनका इंटरव्यू होने वाला है जर्मनी में, बर्लिन में किसी कंपनी में, और इनका एक्सपीरियंस है टैक्स में और टैक्स फर्म है कोई, और वहाँ पे देने लगे हैं, तो अपना बेस्ट इंप्रेशन ये कैसे दे सकते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि यूजुअली होता क्या है, पहले एचआर आपको इंटरव्यू करता है। एचआर आपको बेसिकली हल्का-फुल्का गेज करता है, वो कोई आपसे आपके टेक्निकल फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करते। वो जस्ट आपसे पूछते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बहुत आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएँ, अपना प्रोफाइल बताएँ, क्यों आप इस पोज़ीशन में इंटरेस्टेड हैं, और अपना करियर आगे कैसे देख रहे हैं। एक छोटा-सा लाइट सा वो इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो है ना वो फील्ड रिलेटेड, या तो आपका डिपार्टमेंट हेड जो होता है, टीम लीड जो होता है, वो आपको करता है, या कोई और जो भी टेक्निकल रिक्रूटर हो कंपनी के अंदर वो करता है। फिर बाद में एंड में फिर अगर कोई डिपार्टमेंट हेड हो वो करता है, या फिर अगर छोटी कंपनी हो तो जो सीईओ है या फाउंडर है वो करता है। बेस्ट इंप्रेशन आप कैसे दे सकते हैं? आप एक तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि आप उनको पहले तो आप अपनी कंपनी के ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च करें। उसके ऊपर अपना पूरा होमवर्क करें। ठीक है? कि कंपनी अगर बर्लिन में काम कर रही है, उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उनके लिंक्डइन पेज पे जाएँ, उनकी आप टीम देखें, उनके प्रोफाइल्स आप ढूँढें लिंक्डइन के ऊपर कि वो कौन-कौन से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितनी उसमें नेशनैलिटीज़ के लोग काम कर रहे हैं। आई थिंक सो कि अगर आप इस फर्म में आ रहे हैं तो प्रोबेबली इसकी इंग्लिश स्पीकिंग रिक्वायरमेंट होगी। और उन लोगों के प्रोफाइल कैसे हैं, उन लोगों ने पहले किन-किन जगहों पे काम किए हुए हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, कंपनी जो है वो कब एस्टैब्लिश हुई, उसको कितनी फंडिंग मिली हुई है, उनकी आजकल क्या-क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कंपनी की जो पीआर होती है, वो उसके बारे में स्टेटमेंट्स वगैरह रिलीज़ करती रहती है कि इतनी हमें फंडिंग मिल गई, या अभी हमने यहाँ पे एक मेसा कर दिया, एक फेयर कर दिया। पूरा अपने आप को जो है ना वो अवेयर करें उनके बिज़नेस मॉडल से, कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, वो कैसे पैसे बना रहे हैं, उनके पार्टनर्स कौन-कौन से हैं, इस साल में उनके क्या प्लान्स हैं, सारे उनके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ें। हर चीज़ में अपना होमवर्क जो है ना वो पूरा करें। और साथ जो है वो उसके अपना जो आपका इंटरेस्ट है उस कंपनी में जाने का, उसको अटैच करें। यानी जब आप उनसे इंटरव्यू में बात करें और वो आपसे पूछें कि व्हाई अस, फॉर एग्जांपल एचआर अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यार आपने यहाँ पे क्यों एप्लीकेशन भेजने के लिए डिसाइड किया? तो फिर आपके पास ऑलरेडी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रिपेयर्ड आंसर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्रिप्ट एक लिख के बैठ जाएँ और उसको आप उनके सामने पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन आपने अपने ज़हन में पॉइंट्स तैयार किए हों, ईज़ी हो जाता है प्रेज़ेंट करने में किसी को। कि आपको पता हो कि यार देखो, हाँ, एक तो ये कि सबसे ज़्यादा रिप्यूटेबल कंपनी है। इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। इस कंपनी में जो है वो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। इस कंपनी जो है ये मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज़ है, बेस्ट फॉर वर्किंग देयर फलाना-फलाना एक रैंकिंग आई थी, उसके अंदर है कि ये एम्प्लॉइज़ के लिए 2021 की टॉप 5 कंपनीज़ में आती है। उसके बाद ये कि ये बर्लिन में लोकेटेड है। मैंने जो है मुझे मुझे इंटरनेशनल, अगर ये कंपनी है इसमें वर्कफ़ोर्स है, मुझे इंटरनेशनल लोगों में काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं पहले भी कर चुका हूँ उनके साथ। मैं ये इस तरह से अपने आप को एंथुसियास्टिक समझता हूँ कि ये पोज़ीशन आइडियली जो मैं करियर में करना चाहता हूँ, ये एग्ज़ैक्टली मुझे हेल्प करेगी। फिर मैं इस कंपनी से बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं इसमें जो है वो अपने करियर को इसी फ़ील्ड में एक्सेल करना चाहता हूँ, या ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको आगे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। इस तरह से आप उसको कंबाइन कर सकते हैं कि आपने जो भी किया है और जो उस कंपनी का ओवरऑल प्रोफ़ाइल है, वो आपके प्रोफ़ाइल से कैसे मैच होगा और कैसे आप उनको प्रेज़ेंट करेंगे। आपने देखिए एचआर बेसिकली जो होता है ना वो हमारी तरह ही नॉर्मल एक एम्प्लॉयी होता है, एक आम सा होता है। उसने आपने उसको ये फीलिंग देनी होती है कि यार तुमने जिसको सेलेक्ट किया है इंटरव्यू के लिए, इट वाज़ अ गुड चॉइस, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एचआर लोगों को हंट करते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस में से, और फिर वो फाइनली आगे उसको भेजते हैं। और अगर आपको वो जो आपके टेक्निकल रिक्रूटर्स हैं, जो टीम लीड्स हैं, उनको आप पसंद ना आए इंटरव्यू में, तो इट्स आल्सो एम्बैरेसिंग फॉर एचआर कि वो ये सोचता है कि यार देखो, इसका मतलब है कि मैंने सही बंदा परखा नहीं, मैंने गलत बंदे को आगे फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि उन्होंने उसको आगे से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है? तो अगर कोई एम्प्लॉयी कंपनी में जॉइन करता है और वो वहाँ पे कामयाब नहीं होता, या वो जॉब छोड़ के चला जाता है, पहले 2 महीनों में उसको पसंद नहीं आती कंपनी, या लोग
कंपनी उसको पसंद नहीं करती और कंपनी उसको फायर कर देती है। तो एचआर जो है ना वो ये फ़ील करता है कि यार ये मेरी गलती थी क्योंकि मैंने इवेंचुअली ये बंदा स्पॉट करके मैंने ये टैलेंट हंट किया था। जैसे आप लगा लें कि ये वो होते हैं, आपके कास्टिंग एजेंट्स होते हैं। कि वो एक एक्टर ढूँढते हैं और वो एक्टर लेके आते हैं और वो उसको फ़िल्म में डालते हैं और वो लोग कहते हैं यार क्या फ़िज़ूल एक्टिंग की है और वो फ़िल्म नहीं चलती। तो जो कास्टिंग एजेंट होता है वो ये जो एजेंसी जिसने उस बंदे को कास्ट करवाया होता है वो फ़ील गिल्टी करते हैं कि यार ये हमारा कसूर है कि हमने उसको हायर करके दिया। तो पहले तो आपने एचआर को जो है ना वो इस तरह से अपनी स्किल्स से उन जो आप ये शो करती है कि आप कितने ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं उस जॉब के बारे में। अगर आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर कर लेंगे अपने आप को, ठीक है? वो आपकी बातों से रिफ्लेक्ट हो जाएगा खुद ही। जो आप उनसे करेंगे, कि आपको पता ही होगा कि आप अच्छा ये और फिर हाँ, इम्पोर्टेंट एक और चीज़ कि अपने बेस्ट इंप्रेशन मेक करने के लिए कि अपने क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर रखें। कि आपने ये क्वेश्चंस करने हो कि यार अच्छा, इस टीम में मैं जा रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि मेरा एक नॉर्मल डे जॉब में हाउ वुड इट लुक लाइक? ठीक है? जब मैं वहाँ काम करूँगा बर्लिन के अंदर तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मेरी टीम में कितने लोग होंगे? मेरा जो मेरी उसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसी होगी? ठीक है, मैं आगे करियर में लैडर आगे कैसे उसको क्लाइंब कर सकता हूँ। आपकी कंपनी में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इस तरह के या नहीं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें या जो भी आपकी टेक्निकली टेक से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि जितना आप उनके अंदर एंथुसियास्टिक होंगे ना और ये क्वेश्चंस पूछेंगे, उतना उनको ये लगेगा कि यार इसने और ये सारी चीज़ें करने में आपको टाइम लगेगा, जान मारनी पड़ेगी। उनका उनको पता लगेगा कि यार ये सेपरेटली टाइम निकाल के आया है, ऐसे नहीं कि बस कैमरा ऑन करके इंटरव्यू के आगे बैठ गया, ठीक है? तो ये कई सारे तरीके हैं जिससे आप उनको अच्छा इंप्रेशन दूसरा अगर आपका इंग्लिश में इंटरव्यू है तो उसको प्रैक्टिस करें। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कोशिश करें कि जितनी कम उसमें एक्सेंट हो, बेहतर इंग्लिश बोलने की कोशिश करें क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होती है। वो ये कहते हैं कि इंग्लिश भी कई लोग ऐसी बोलते हैं कि उसमें इतना एक्सेंट होता है तो दे डोंट फील कंफर्टेबल अबाउट इट, ठीक है? तो इंग्लिश के ऊपर होमवर्क करें, अगर जर्मन में है तो उसको पक्का करें। और ये भी आप उनको कह सकते हैं कि देखो मैंने प्राइवेट जर्मन की क्लासेस लेना शुरू कर दी हैं या ऑनलाइन लेना शुरू कर दी हैं, तो मैं जब आऊँगा तो मैं ऑलरेडी बड़ा एंथुसियास्टिक हूँ जर्मन सीखने के लिए, ठीक है? इस तरह की बेतहाशा चीज़ें हो सकती हैं, जो आप उनको बता सकते हैं अपना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। तो ये अभी कुछ टिप्स मेरे ज़हन में थी, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी।